हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत कृतज्ञ हैं सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए हैं आज हरि कथा के लिए। तो हम शुरुआत में आज जो है सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत के मध्य स्कंद के 20वें अध्याय के 99वें श्लोक के आगे से हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुशिष्य कुपपादी कुनाइनो जन्म। तो अब यहाँ देखिए सनातन गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, वो जो आचार्यगण जो भी कार्य करते हैं वो अपने आचरण से सिखाते हैं। तो वो हमें सिखा रहे हैं कि जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो हमारा क्या स्वभाव होना चाहिए। तो एक तरह से बताया जाता है वास्तविक रूप में रूप और सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन यहाँ पे पहला शब्द क्या बोल रहे हैं, नीच जाति, कि हम जो है नीच जाति हैं, बहुत नीच परिवार में जो है अधम परिवार में हमारा जन्म हुआ। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमान नवाब हुसैन शाह के साथ जो है उन्होंने काम किया था, इसलिए उनको बोल रहे हैं दूसरा शब्द नीच संगी, कि हमारा संग जो है वो भी बहुत पतित लोगों के साथ है और मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, पतित हूँ और अधम हूँ। और फिर बताया जाता है मैं ऐसे कुएं में गिरा हुआ हूँ जहाँ सब इंद्र भोग करते हैं और ऐसे मैंने अपने कई जन्म बिता दिए हैं। तो महाप्रभु जो है जब देखते हैं सनातन गोस्वामी इतना नम्रता दिखा रहे हैं, तो एक दूसरी जगह पे बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि इतनी नम्रता मत करिए, आप इतना नम्र मत बनिए। बोलते फाटे मोरा मन, महाप्रभु बोलते हैं कि आपकी नम्रता देख के मेरा पूरा मन फट रहा है। आप इतना जो है नम्रता पूर्वक मत बनिए। तो आपनार हित अहित किछु न जानी ग्राम्य व्यवहारे पंडिता तई सत्य मानी। तो इसमें बता रहे हैं कि उनको सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं मेरे लिए हित और अहित, हित मतलब हमें मालूम है हमारा कल्याणकारी क्या होता है कार्य, और अहित जो हमारे लिए शुभ न हो, किछु ही न जाने। तो हमें भी हमारे जीवन में हमारा हित क्या है अहित क्या है, भक्ति में आने से पहले कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन जब भक्ति में आ गए तब हमें समझ में आया कि हमारा हित जो असली उत्तम कार्य वो है कि हम भगवान की भक्ति करें। तो इसमें बता रहे अगले लाइन में, ग्राम्य व्यवहार पंडिता ताई सत्यवानी, अर्थात जो बाहर के कार्य थे मतलब भौतिक कार्य उसमें हम लोग बहुत निपुण थे, और जब लोग हमें पंडित बोलते थे, हमें बोलते थे आप निपुण हैं, तो हम इस बात को सच मान लेते थे। तो वही बोल रहे हैं ताई सत्य मानी। तो हो सकता है कोई भक्त जो है भक्ति में आने से पहले बहुत सारी चीजों में निपुण हो, भौतिक चीजों में, पर भौतिक चीज में निपुणता से जो है उसको आध्यात्मिक जीवन में कुछ फल नहीं मिलने वाला है। या कोई बिना आध्यात्मिक जीवन से जुड़े सिर्फ भौतिक जीवन में बहुत निपुणता दिखाता रहे, बहुत सारा ऐश्वर्य धन एकत्रित करता रहे, तो वो कुछ ज्यादा लाभ का नहीं है, क्योंकि इस जीवन के साथ वो सब समाप्त होने वाला है। तो गाम्या व्यवहार पंडित, तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो कई बार जो है वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि दुनिया से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम भक्त हैं, हमें किससे सर्टिफिकेट चाहिए, कृष्ण भगवान से। तो हो सकता है भक्तों का समुदाय हमें प्रशंसा करता रहे क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं या बहुत सारी चीजों से, तो उससे हमें भक्तों के समुदाय से प्रशंसा की जरूरत नहीं है। हमें वास्तविक रूप में प्रशंसा कृष्ण भगवान से चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान हमें स्वीकार करेंगे तभी हमारी योग्यता बनेगी। तो अभी चैतन्य सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि आमी, मैं कौन हूँ, केने अमाय जारत तपात्र है, कि भाई ये तीन तरह के ताप हमें क्यों मिल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे जब तक जीव इस बात के लिए तैयार न हो कि वो सफर कर रहा है तब तक वो आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता या आध्यात्मिक भक्ति में प्रवेश भी नहीं कर सकता।
तो एक जीव को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ और इसका कोई समाधान नहीं है। तो जैसे गीता में बताया गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो जो भी जिसमें थोड़ी सी भी अक्कल होगी वो समझ जाएगा कि भाई मैं कोई भी व्यक्ति हूँ, मेरे पास कितना भी धन हो, मैं कितना ही प्रभावशाली हूँ इस इस धरती पे या इस विश्व में या जो भी स्थिति में हूँ, मैं बीमारी बुढ़ापा मृत्यु का जो है समाधान नहीं निकाल सकता। तो जब ये बात समझ जाए और वो मान ले कि हाँ मैं परेशानी तकलीफ में हूँ, तो वो सही शिष्य है आध्यात्मिक भक्ति में प्रवेश करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि तापत्रय कि सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन में मैं अलग अलग तरीके से तकलीफ झेल रहा हूँ, तो क्यों मैं झेल रहा हूँ और इसका क्या कारणवश है। तो उसके आगे बोलते हैं, यह नहीं जानी के मन हित है, और मेरे को मालूम नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है और मेरा कल्याण कैसे होगा। जब ऐसे नम्रता से जब वो पूछते हैं, तब जाके हम लोग ने जो सबसे प्रमुख श्लोक सुना है, कई बार इन प्रवचन में भी मैंने बताया, चैतन्य महाप्रभु जवाब देते हुए उनको बोलते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, जो हमें मालूम है। इसका दूसरा लाइन भी बहुत जरूरी है, कृष्णेर ततश्च शक्ति भेद अभेद प्रकाश। तो बोल रहे हैं कि ये पहला लाइन तो हमें मालूम है कि हम जो है भगवान के नित्य दास हैं। हाँ, हमें मालूम है, हमने बहुत बार बोला हुआ है, लेकिन क्या हमारा सोच, क्या हमारा कार्य इस लाइन के साथ चलता है क्या कि हम जो हैं कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्णेर नित्य दास, सिर्फ ऐसा नहीं बोला है कि जब हम जपा कर रहे हैं तब हम भगवान के दास हैं, या जब भागवत पढ़ रहे हैं तब भगवान के दास हैं। नित्य दास मतलब 24 घंटा हम भगवान के दास हैं। तो अगर हम इसके बारे में सुनते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, पर इसके हिसाब से हमें हमारा हमेशा मनोभाव रहना चाहिए और इसके हिसाब से हम सब कार्य करने चाहिए दिन भर में, तो इस जो लाइन है उसको हम वास्तविक रूप में समझ पाएंगे। कृष्णा तटस्थ शक्ति, तो हम लोग जो है तटस्थ शक्ति में है, ना अंतरंग शक्ति में है ना बहिरंग शक्ति में। बहिरंग शक्ति माया बोली जाती है, अंतरंग शक्ति राधा रानी की है। तो हम तटस्थ शक्ति हैं, जिसे इंग्लिश में मार्जिनल एनर्जी बोलते हैं। भेद अभेद प्रकाश, हम लोग भगवान के एक समान भी हैं, अलग भी हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, अचिंत भेद अभेद तत्व। तो प्रभुपाद बताते हैं, समुद्र में से एक बूंद पानी आप निकाल लो तो उसमें भी समुद्र के पूरे गुण हैं। जैसे समुद्र का पानी नमकीन हो है, तो उसी प्रकार से जो है वो एक बूंद जो पानी है वो भी नमकीन है, लेकिन दोनों में फर्क है। वो समुद्र है और ये सिर्फ बूंद है। तो उसी प्रकार से हम सब बूंद हैं, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन गुणों में हम भगवान के जैसे ही हैं। तो भगवान सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद है। तो अगर हमें वो चीज जानना है और वो स्वरूप जो है हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है, तो उसके लिए जीवन पर्यंत जो है हमें भक्ति करनी चाहिए। तो इसके साथ जो है हम आज कामिका एकादशी भी है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि कामिका एकादशी के बारे में क्या वर्णन किया गया है शास्त्र में। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, आप कृपा करके मुझे इस कामिका एकादशी के बारे में बताएंगे। तो जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, हमें ये जानना चाहिए कि ये एक समय में जो है भगवान के परम भक्त उनके बीच में चर्चा हुआ था। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक समय में भगवान ने स्वयं बताया था, या भगवान के सबसे उत्तम भक्तों ने ये चर्चा किया था। तो हमारा ये अहोभाग्य है कि एकादशी के दिन हम उस एकादशी की महिमा सुन रहे हैं, और वो महिमा जो है भगवान ने स्वयं बताई है, नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्तों ने बताई है, उसका हम श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे मैं जर्नी होम पढ़ रहा था, जर्नी होम में महाराज बोलते हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे आज अंत में तो सुनेंगे कि कैसे महाराज की मदर जो थी, उन्होंने हमेशा एक चीज सिखाया था अपने बच्चों को, कि महाराज बोलते हैं कि हमेशा हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ मतलब हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें जो कुछ मिल रहा है उसके लिए हमें समझना चाहिए कि ये हमारा क्या बोलते हैं अधिकार नहीं है, हम पे बड़ी कृपा हुई है, इसलिए हमें ये चीज मिल रहा है। तो वैसे ही हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है उसके लिए हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए प्रभुपाद का और पूरे आचार्य गण का, और जितना हो सके हमें जो है उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना चाहिए, हमारा दिनचर्या करना चाहिए।
तो यहाँ भगवान बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि नारद मुनि जी ने भी यही प्रश्न पूछा था ब्रह्मा जी को। तो अभी भगवान भगवान को तो सब ज्ञान है और भगवान चाहते थे तो स्वयं बता सकते थे, लेकिन वो भी जो है जो दूसरे भक्तों ने बताया है और जो दूसरे शुद्ध भक्तों में चर्चा हुआ है उसी के बारे में जो है चर्चा करते हुए बतला रहे हैं कि हाँ, नारद मुनि भी कामिका एकादशी की महिमा पूछी थी ब्रह्मा से। तो जब नारद मुनि से ये प्रश्न पूछा गया तो नारद मुनि ने प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी का सबसे पहले जवाब क्या था नारद मुनि को कि नारद जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये जो प्रश्न है मानव समाज का सबका कल्याण करेगा। तो हम भागवतम में देख रहे हैं मैत्रेय ऋषि बोल रहे हैं और पहले दूसरे जो है सुत गोस्वामी बता रहे थे और महाराज सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर जो भी हम कृष्ण भगवान से संबंधित पूछते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण होता है। वही चीज यहाँ ब्रह्मा जी भी दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं नारद मुनि को कि आपके प्रश्न से जो है जन समुदाय उनका भी कल्याण होगा। अभी हम जो है कामिका एकादशी जो आज का दिन है उसके बारे में सुन रहे हैं। सिर्फ हरि कथा सुनने से, जो अभी कामिका एकादशी की सिर्फ कथा सुनने से बताया जाता है हम सबको ये सुकृति मिलेगी जिससे हमने अश्वमेध यज्ञ किया है। तो ये अश्वमेध यज्ञ हमें मालूम है युधिष्ठिर महाराज ने किया था और उसके लिए इतना सब जो है उनको प्रबंध करना पड़ा और जरासंध को अंत करना पड़ा और उसके बाद बताया जाता है कृष्ण भगवान स्वयं थे और सारे पांडव कौरव मिलके वो राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो एक राजसूय यज्ञ था और एक अश्वमेध यज्ञ भी था। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ है उसका फल मिलता है सिर्फ आज की एकादशी पालन करने के लिए। तो भगवान का एक नाम बताया गया है गदाधर, जो गदा धारण करते हैं। तो भगवान के चार हाथ में जो है शंख चक्र गदा पद्म होता है और इसके लिए बताया जाता है कि जो भगवान विष्णु या कृष्ण पे ध्यान करते हैं तो उनको विशेष कृपा मिलती है। तो भगवान के अलग अलग नाम का वर्णन किया गया है। भगवान का एक नाम है श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इस एकादशी का पालन करता है तो उनको क्या आशीर्वाद मिलता है। वो बताया जाता है कि who worships Lord Vishnu exclusively are far greater than achieved by one takes bath in Ganges at काशी। मतलब आज अगर आप विष्णु की आराधना कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आप जो है आपको कृपा जो मिल रही है वो कई गुना अधिक है। किसके अधिक है? पहला, अगर आप वाराणसी में जाके गंगा में स्नान करें तो उससे अधिक फायदा आज जो है पालन करने पे होता है कामिका एकादशी। दूसरा, आप नैमिषारण्य में उधर जाके स्नान करें। तीसरा, नैमिषारण्य मतलब जो पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे केंद्र बिंदु है, जो सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, वो है नैमिषारण्य। या फिर बोलते हैं पुष्कर, पुष्कर जहाँ ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, वहां पे अभी जाके आप जो है स्नान करें, उससे भी ज्यादा फल मिलता है आज का एकादशी पालन करने का। तो फिर बताया जाता है कि अगर किसी ने केदारनाथ में जाके दर्शन किया उससे भी ज्यादा फल मिलेगा जो आज का जो है एकादशी पालन करता है। या फिर किसी ने कुरुक्षेत्र में जो है स्नान किया हो, वो भी जो है अमावस के समय। तो बताया जाता है जब ऐसा अमावस होता है तब सब लोग जो है स्नान वान भी करते हैं। तो ग्रहण के समय, अमावस नहीं ग्रहण के समय, तो बोलते ग्रहण के समय जो स्नान करता है ऐसे इसमें, तो उसका फल से भी ज्यादा आपको फल मिलता है। या किसी ने पूरा का पूरा धरती जो है दान पे दिया हो, उससे भी ज्यादा उनको फल मिलता है। या फिर बोलते हैं गंडकी नदी में जिसने स्नान किया हो। गंडकी हमें मालूम है, हमने परसों गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र में सुना था, नेपाल में आता है और वहां शालिग्राम मिलते हैं। तो बोलते गंडकी में जिसने स्नान किया हो उससे भी ज्यादा फल मिलता है। या गोदावरी नदी में स्नान किया हो भी, जब पूरा चंद्रमा है जिसे पूर्णिमा बोलते हैं, तो उससे भी ज्यादा फल मिलता है। और फिर बताया जाता है अगर किसी ने एक गैया और गैया के साथ बछड़ा दान दिया हो और उसके साथ साथ काफी धन दिया हो जिससे गैया का वो ध्यान रख सके, तो उससे भी ज्यादा फल की प्राप्ति होती है जो इस एकादशी को पालन करता है। तो बताया जाता है कि जो आज भगवान की भक्ति करता है तो सारे देवता, गंधर्व, नाग और पनग,
विज्ञापनागम जो मालूम नहीं है क्या है, बाकी तो हमें मालूम है देवलोक हैं और गंधर्व भी देवलोक में आते हैं, वो सब उनकी स्तुति करते हैं। तो बोलते हैं कि आज की कामिका एकादशी पालन करने से whoever has followed कामिका एकादशी will not have to suffer future births, अर्थात आज की एकादशी पालन करने के बाद उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी जो है। तो ये देखिए, जैसे हम भागवतम में पढ़ रहे हैं, सब जगह से एक ही चीज संदेश हमें मिल रहा है, क्या कि हम अगर भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति करने का, ये सब एकादशी पालन करने का ये फल मिलता है कि हम भगवत धाम प्राप्त कर पाएंगे। और आज के लिए बताया जाता है कि अगर कोई विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को सिर्फ एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ाता है, हाँ, एक सिर्फ तुलसी का पत्ता, तो बताया जाता है उसको इतना फल मिलता है जितना कुछ ने 200 ग्राम जो है सोना जो है दान दिया हो, या 800 ग्राम चांदी। तो आप लोग हिसाब लगा सकते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, 200 ग्राम सोना कितना कॉस्ट होगा उसका। तो इतना सोना देने का आपको फल मिलेगा, दान करने का फल मिलेगा, अगर सिर्फ एक तुलसी आप अर्पण करें। तो जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, तो मैंने भी तुलसी को जल दिया, पर मैं तुलसी अर्पण करना भूल गया, तो मैं भी जरा जाके एक तुलसी भगवान के चरणों में लगाऊंगा आज प्रवचन के बाद, क्योंकि इतना दान पुण्य करने का फल मिले जिससे हम आध्यात्मिक और भक्ति कर सकें। फिर बोलते हैं कि one who offers him even a single tulsi leaf, or one who worships him with pearls, rubies, topaz और, तो बोलते हैं जो एक आज का तुलसी का पत्ता पूछता है तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति जो है महंगा से महंगे हीरे मोती, यहाँ तो अलग अलग जो है चीजों का वर्णन किया गया है, डायमंड्स, टोपाज, रूबीज, पर्ल्स, लैपिस लजूली, सैफायर, गोमेडा स्टोन्स जिसे गोमास बोलते हैं, कैट आई जेम्स, ये सब कॉरल, ये सब हमें कुछ मालूम नहीं है, पर ये बहुत ही महंगे और कीमती जो है हीरे जवाहरात होते हैं। पर बोल रहे हैं यहाँ पे कि इनकी मूल्य नहीं है इतना जितना एक तुलसी पत्ते का है। तो तुलसी पत्ता अर्पण करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और इतने सब हीरे मोती अर्पण करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो फिर बोलते हैं कि कोई भगवान को एक तुलसी मंजरी भी देता है, और या कोई आज तुलसी का पेड़ लगाता है, तो इस जीवन के पाप और पहले जीवन के जितने भी पाप हैं उस सबसे मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि बताया जाता है आज के दिन, कामिका एकादशी के दिन, सिर्फ तुलसी महारानी को देखने से उसके पाप खत्म हो जाते हैं, उसको स्पर्श करने से और उसको प्रार्थना करने से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये देखिए, ये मुख्य चीज है। आज के दिन हमें जो है देखेंगे या स्पर्श करेंगे या प्रार्थना करेंगे तो सब बीमारियां भी दूर होंगी। तो जिसको भी बीमारी है, कुछ है, तो आज तुलसी महारानी को जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, उनको स्पर्श करें। और बताया जाता है कि जो आज तुलसी महारानी को जल देता है तो उनको जो है कभी भी यमराज को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो तुलसी का पौधा लगाता है वो बताया जाता है कि वो कृष्ण के धाम चले जाता है, आज के दिन अगर जो तुलसी का पौधा लगाता है तो फिर यहाँ बताते हैं चित्रगुप्त जो यमराज जी के सेक्रेटरी हैं, कहते हैं वो हिसाब नहीं लगा सकते कि उसको कितना फल की प्राप्ति होती है जिस व्यक्ति ने आज के दिन तुलसी महारानी को घी का दिया चढ़ाया हो। तो घी का दिया से भगवान की आरती करेंगे तो चित्रगुप्त बताया जाता है जो यमराज जी के सेक्रेटरी हैं, हाँ, वो कितना उसको फल मिला है उस फल का हिसाब भी नहीं रख सकते। तो जो लोग घी का दिया करना चाहते हैं वो घी का दिया भी कर सकते हैं तुलसी महारानी को। फिर बताते हैं एक उसमें एक और चीज वर्णन किया गया था कि अगर कोई आध्यात्मिक भक्ति में नहीं है पर फिर भी वो घी का दिया तुलसी महारानी को चढ़ाता है और उसको भगवत धाम जाने में रुचि नहीं है, तो वो और उसके जितने भी उसके पूर्वज हैं, मतलब पिताजी और सब, वो सारे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो बताया गया है। और वहां पे वो अमृत पी सकते हैं, जहाँ जो स्वर्ग लोक में रहता है। फिर बताया जाता है अगर किसी ने ब्राह्मण हत्या किया हो या किसी ने गर्भपात भी किया हो तो उनका भी जो है ऐसे पाप का भी नाश हो जाता है, और ऐसा जीव
जिसने ब्राह्मण हत्या किया हो या ऐसा कुछ किया हो, वो भी आध्यात्मिक जगत में जा सकता है अगर उसने आज का एकादशी पालन किया हो। और जो भी श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनता है वो निश्चित रूप से वैकुंठ जो विष्णु लोक है उसमें प्रवेश करता है। बोलिए सब लोग साथ में कामिका एकादशी की जय। तो देखिए इतना शक्ति है कामिका एकादशी में, और जो हम भक्ति का मार्ग पालन कर रहे हैं, इतने सारे हम लोग को सुनने मिल रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम जो है संपूर्ण रूप से मन लगा के भक्ति करते रहें। और ये जो मार्ग बताया है प्रभुपाद ने श्रवण कीर्तन और सेवा का, वो जो है हमेशा पकड़ के रखें और उसमें प्रगति करने की पूरी तरह से कोशिश करें। तो अभी हमने तीसरे स्कंद 15वें अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं कि वैकुंठ धाम का वर्णन किया गया है। तो सारे देवतागण जो है ब्रह्मा जी को पूछते हैं ये अंधकार का कारण क्या है, और वो बताते हैं कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो है माता दीति के गर्भ से आने वाले हैं, इसलिए अंधकार हो रहा है। और वो बताते हुए उससे पहले जो है वो पूरे वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं। और वैकुंठ का हमने सुना वैकुंठवासी कैसे रहते हैं, उनको विष्णु भगवान के जैसा शरीर रहता है और वो पूरी तरह से भक्ति में लगे रहते हैं, वो इंद्र भोग में बिल्कुल उनको रुचि नहीं रहती। फिर बताते हैं कि वैकुंठ के वनों का वर्णन किया गया है, वैकुंठ में जो पति पत्नी रहते हैं उनका वर्णन किया गया है, वैकुंठ के पंछियों का वर्णन किया गया है। और कल हमने देखा कैसे जब मधुमक्खी आती है तो सारे के सारे पंछी जो हैं उनके मधुमक्खी के द्वारा बोले गए हरि कथा को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। और फिर वैकुंठ में सब पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है, और सबसे उत्तम जो है पौधा या सबसे उत्तम पेड़ उसे तुलसी का बताया गया है। और उससे पहले बताते हैं उसी श्लोक में कितने दूसरे दूसरे पारिजात और ऐसे सब पेड़ थे और आध्यात्मिक जगत में जो बताया जाता है उनके फूल कभी झड़ते नहीं है। हम भौतिक जगत में देखते हैं आप एक फूल लेकर आते हो गुलाब, तो वो 2-3 दिन में सूख जाते हैं, पर पारिजात ऐसा पेड़ है जिसके जो फूल हैं वो कभी झड़ते नहीं है और ऐसा महक रहता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो है भागवतम में दूसरी जगह वर्णन किया है, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फूल हैं, पेड़ हैं, लेकिन जैसे ही तुलसी महारानी आ जाती हैं तो तुलसी महारानी को देख के सब प्रणाम करते हैं और सब बोलते हैं, जितने भी फूल हैं वो सब स्वीकार करते हैं कि तुलसी महारानी ने तपस्या किया है और उस तपस्या के फल स्वरूप भगवान कृष्ण उनसे बहुत प्रसन्न है, विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न है और वो तुलसी के बने हुए फूलों की माला, तुलसी की माला वो स्वीकार करते हैं। तो ये हमने कल तक 19वें श्लोक में देखा। अभी हम आज 20वें श्लोक से चर्चा करते हैं। यत्सौकलम हरिपदनातिमत्र दृष्टे वैदुर्यमार्त्य हेममहेर विमाने येषां बृहत् कथि तथा स्मितसो मुख्या कृष्णात्मनम न रज अधुर उस्मयाधि। तो इस श्लोक में बताया गया है कि उधर वैकुंठ विमान है और उसमें विमान में जाने वाले जो भक्तगण हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे फिर से वही जो है अलग अलग जो महंगे मूल्यवान रत्न है उसका वर्णन किया गया है, लैपिस लजुली, एमराल्ड और हेम। हेम मतलब गोल्ड है, वैदुर्य, मरकट्टा, हेम। तो ये सब विमाने, तो ये दूसरे लाइन में वर्णन किया गया है कि ये जो विमान थे तो ये विमान फूलों से बने हुए थे और फूलों के साथ साथ ऐसे बहुत ही मूल्यवान रत्नों से बने हुए हैं ये। और फिर उधर के स्त्रियों के बारे में वर्णन किया गया है, स्मित शोभी मुखाया, मतलब बहुत ही सुंदर हैं उधर की स्त्रियां और बहुत ही मुस्कुराती हैं और बहुत ही मन आकर्षित करती हैं, ये वर्णन किया गया है। लेकिन उधर के उनके जो पति हैं ये वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की सेवा में हैं, वो पूरी तरह से बताया है कृष्ण आत्मानम। तो ये आखिरी लाइन में आता है, कृष्ण आत्मानम शब्द का मतलब है उनका मन पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में है। न रज मतलब उनमें फिर रजोगुण का प्रभाव नहीं आता, उनमें वो अपनी बीवियों की तरफ आकर्षण नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान में मन लगा के रखे। तो हम तात्पर्य में आएंगे, पर तात्पर्य में आने से पहले हमें जानना चाहिए ये चीज
जो बहुत मुख्य है, भले कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, हाँ, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, या सन्यासी क्यों ना हो, ये जो नियम यहाँ बताया गया है ये सबके लिए लागू है। कृष्ण आत्मानम, जब हमारा मन कृष्ण में लगा रहेगा, पूरी तरह से कृष्ण में केंद्र करेंगे, न रज, तो हम में रजोगुण का प्रभाव नहीं आएगा, हमें जो है भोग करने की इच्छा नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए चाहिए हम पूरा समय जो है, ज्यादा से ज्यादा समय हम कृष्ण के श्रवण में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के जप में, उसमें लगा के रहें। तो बताया जाता है जितना हमारा कृष्ण में मन लगा रहेगा फिर ये प्रभाव नहीं आएगा। तो ये जो आकर्षण है इस भौतिक जगत का नियम है, जिसके कारण सब जीव इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। लेकिन हम जितना से ज्यादा समय कृष्ण के ध्यान में लगा के रखेंगे तो फिर इन चीजों पे हमारा असर नहीं होगा। तो फिर यहाँ प्रभुपाद बताते हैं, अगर भौतिक जगत में हमें कुछ भी भोग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये तो हम सब जानते हैं, इस बात को स्वाभाविक है कि बिना मेहनत किए तो इस भौतिक जगत में आप कुछ भोग नहीं कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक जगत में देखिए, जो सिर्फ विमान है, विमान में इतने बहुमूल्य रत्न लगे हुए हैं, मतलब उधर का क्या ऐश्वर्य है, हमें ये जानना चाहिए। और फिर बताते हैं, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड बेडेक्ड विद ज्वेल्स आर अचीव्ड नॉट बाय वर्किंग हार्ड बट बाय द बेनेडिक्शंस ऑफ द लॉर्ड। तो बोलते हैं गहने का वर्णन किया गया है, जो पूरे सोने के गहने हैं और उसके ऊपर बहुत मूल्यवान रत्न लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें आप मेहनत करके प्राप्त नहीं कर पाओगे, तभी आप प्राप्त करोगे जब आप पे भगवान की कृपा आएगी। तो ये एक अलग ही चीज बता रहे हैं प्रभुपाद, कि अगर हमें जो है सबसे उत्तम रूप से भौतिक भी भोग करना हो तो ये जो है मेहनत करके कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ये भगवान की कृपा हो तो ही प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष रूप से भौतिक से ज्यादा आध्यात्मिक जीवन के लिए बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, डिवोटीज इन वैकुंठ वर्ल्ड और इवन इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी poverty stricken एज इट इज समटाइम्स सपोज्ड। अच्छा, भौतिक मुझे लग रहा था कि सिर्फ आध्यात्मिक के लिए बोल रहे हैं, मैं भूल गया था। यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों जगह जो भक्त है वो दरिद्र नहीं रहता। क्यों दरिद्र नहीं रहता? क्योंकि वो जो है उस पर भगवान की पूरी कृपा बनी रहती है। तो यहाँ ही नॉट कैन नॉट बी पॉवर्टी स्ट्रिकन, दरिद्र अवस्था में नहीं रहता उनका भक्त। ये तो ये भगवान की कृपा रहती है, भगवान सब ऐश्वर्य प्रबंध करते हैं। तो प्रभुपाद दिखते हैं कि उनके पास बहुमूल्य जो सामग्री रहती है भोग करने के लिए, लेकिन और वो भी उसके लिए वो मेहनत नहीं करते, बिना मेहनत के उनको ये सब मिल जाता है। अब ये बहुत रहस्यमय चीज है कि बिना मेहनत किए उनको बहुमूल्य चीजें कैसे मिलती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए ये सब प्रबंध कर देते हैं। अच्छा, अभी ये जो स्त्रियां हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं ये स्त्रियां जो हैं बहुत ही अति सुंदर हैं। जो है भौतिक जगत में जो हमने स्त्रियां देखी हैं उनसे भी बहुत अधिक सुंदर है, यहाँ तक कि स्वर्ग में जितनी अप्सराएं हैं उनसे भी बहुत सुंदर है। लेकिन जो पुरुष है वहां के वैकुंठ के, वो सब कृष्ण भक्ति में इतने लगे हुए हैं कि उनका मन जो है अपनी स्त्रियों की तरफ, अपनी बीवियों की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होता। तो प्रभुपाद जी एक चीज स्पष्ट कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में पुरुष भी है, स्त्री भी है, और पुरुष और स्त्री का संग भी है। लेकिन जैसे भौतिक जगत में लोग संभोग करते हैं पुरुष और स्त्री, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी ऐसा बतलाते हुए 20वां श्लोक अंत करते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में पुरुष और स्त्री नहीं है, पुरुष और स्त्री हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन क्योंकि कृष्ण वहां पे हैं और सब लोग कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, तो जैसा यहाँ पे भोग विलास होता है तो वैसा भोग विलास आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। फिर 21वें श्लोक में जो है वैकुंठ की स्त्रियों का वर्णन किया गया है और बताया जाता है वैकुंठ की स्त्रियां जो हैं वो लक्ष्मी के समान है। और बताया जाता है कि वो मार्बल के जो दीवार हैं, उनको साफ करते हुए दिखती हैं। और क्यों कर रही हैं वो साफ वहां पे? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको भगवान की कृपा मिले। तो ये प्रमुख श्लोक है, कई बार कोट भी करते हैं इस 21वें श्लोक को।
कि वैकुंठ में जो लक्ष्मियां हैं वो भी सेवा में लगी हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी नारायण जी का कृपा चाहिए। तो अभी इसका तात्पर्य भी महत्वपूर्ण है, सब लोग देखिए, सुनिए ध्यान से। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, गोविंद मतलब कृष्ण भगवान, उनको सेवा करने के लिए जो है लाखों लाखों लक्ष्मियां रहती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रव्य सेव्यमानम। लक्ष्मी सहस्त्र मतलब लाखों की संख्या में सेवा करने के लिए मौजूद है। अभी प्रभुपाद बताते हैं, लाखों नहीं करोड़ों अरबों लक्ष्मियां हैं। अब ये देखिए, यहाँ मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, 21वें श्लोक आप लोग लिख सकते हैं या परपट में देख सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, ट्रिलियंस ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। ट्रिलियंस, मिलियंस के बाद ट्रिलियंस बोल रहे हैं। ट्रिलियंस मतलब करोड़ों ही नहीं, खरबों उधर लक्ष्मियां हैं। अच्छा, अब ये चीज स्पष्ट करते हैं, जो ये खरबों अरबों खरबों जितने भी बता रहे हैं जो लक्ष्मियां हैं, वो विष्णु भगवान की पार्षद नहीं है, पर वो सब जो है बीवियां हैं भक्तों की। लेकिन वो भी इतनी सुंदर हैं कि लक्ष्मी के समान वो दिखती हैं, ऐसे करके प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है, जो वैकुंठ है, वैकुंठ का जो एक एक कोना है, एक एक जो उधर की जो धरती बनी हुई है, वो चिंतामणि से बनी है। तो चिंतामणि से बनने के कारण बताया जाता है वहां पे धूल आने का संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, वो लोग क्यों साफ सफाई कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान की कृपा चाहते हैं। जितनी भी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के बारे में वर्णन करते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं कि लक्ष्मी का एक नाम है चंचल। चंचल मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं रहती। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि रावण ने लक्ष्मी अर्थात सीता जी को अपने राज्य में लेके चले गए, और वो उसको लगा कि मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं बहुत खुश रहूंगा लक्ष्मी को प्राप्त करके। लेकिन लक्ष्मी को तो प्राप्त नहीं कर पाए, पर वो और उनका पूरा राज्य और उनका पूरा वंश पूरा विध्वंस हो गया। तो इसलिए बोलते हैं, जब चंचल लक्ष्मी किसी के यहाँ जाती है तो वो जो है कुछ भी रूप धारण कर सकती है। तो बोलते हैं अधिकांश लोग सिर्फ लक्ष्मी चाहते हैं, नारायण नहीं चाहते उनके साथ। जब ऐसा उनका स्थिति होता है, जब सिर्फ लक्ष्मी चाहते हैं नारायण को नहीं चाहते, तो उनके जीवन में विनाश हो जाता है। तो फिर यहाँ बताते हैं, लक्ष्मी स्वयं जिसे सब लोग पूछते हैं, वो स्वयं जो है संतुष्ट नहीं है। देखिए, वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए तो वो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वो साफ सफाई कर रही है। और इसमें बताया गया है श्री रूपिणी। श्री रूपिणी, श्री मतलब ये लक्ष्मी जी के बारे में बताया है। और उस जो आध्यात्मिक जगत में जहाँ वो साफ सफाई कर रही हैं, उस जगह को बोला गया मुकुट दोष, मुक्त दोष। मुक्त दोष जैसे हम बोलते हैं ना, ये मुक्त हो गया, तो उधर दोष नहीं है, वहां पे कोई भी तरह का धूल वूल नहीं है। हाँ? और हेमनी, हेमनी मतलब पूरा सोने का बनाया हुआ है। और स्फटिक, स्फटिक मतलब जैसे मैंने बताया, बहुत बहुमूल्य रत्न लगाए हुए हैं दीवारों पे, जमीन पे, सब जगह पे। तो वहां पे क्यों वो सेवा कर रही हैं? हाँ, क्योंकि वो भगवान की कृपा चाहती है। तो अभी भगवान की कृपा क्यों चाहती हैं? क्योंकि वो अपने में संतुष्ट नहीं है। तो ये आप लोग के लिए बहुत जो है मुख्य मुद्दा है, जो मैंने भी अभी ध्यान से पढ़ा तो समझ में आया। हम सब जीवन में लक्ष्मी चाहते हैं, और हमें क्या लगता है, लक्ष्मी आने से हमारे जीवन में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी के खुद के जीवन में प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या है? कि वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्हें भगवान की कृपा चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इवन लक्ष्मी जो है उसको भी कृपा चाहिए भगवान की अपने जीवन में संतुष्ट होने के लिए। तो फिर कोई भी जीव इस भौतिक जगत में लक्ष्मी प्राप्त करके संतुष्ट कैसे होगा? क्योंकि लक्ष्मी स्वयं संतुष्ट नहीं है। लक्ष्मी को संतुष्टि के लिए नारायण की कृपा चाहिए, इसलिए वो उधर साफ सफाई कर रही है। तो इस भौतिक जगत में बताया जाता है, ब्रह्मा से लेके जितने भी देवतागण हैं सब लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं। मानव को तो छोड़ दो आप, देवतागण भी लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, पर इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि लक्ष्मी स्वयं में संतुष्ट नहीं है। लक्ष्मी को अगर संतुष्टि चाहिए तो उन्हें नारायण की कृपा होनी चाहिए। तो हमें ये समझना है भक्तों को कि जब हम कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं,
तो हमें अपने आप जो है लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। और लक्ष्मी जी की छोड़िए, हम जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो स्वयं हमें राधा रानी कृपा दे देगी अगर हम तीव्रता से मन लगा के भक्ति करें तो ये जो है 21वां श्लोक हुआ। फिर बताया जाता है 22वें श्लोक में कि लक्ष्मी जी जब पूजा कर रही हैं तो पूजा करते समय जो है वो तुलसी के पत्ते अर्पण कर रही हैं। हाँ, तो यहाँ लिख रहे हैं व्हाइल लक्ष्मी वर्शिप द लॉर्ड इन देयर ओन गार्डन्स विद तुलसी लीव्स। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि आज कामिका एकादशी, हमें तुलसी अर्पण करना चाहिए। 200 ग्राम सोना अर्पण करने से भी ज्यादा है, और इससे ज्यादा मुख्य ये है भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होकर जो है हमारी आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति का पूरा प्रबंध करेंगे, मदद करेंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है लक्ष्मी जी भी जो है 22वां श्लोक आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें वर्णन किया गया है कि कैसे तुलसी अर्पण कर रहे हैं। और फिर बताया जाता है कि वो भगवान को देख के जो है ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो ये एक अलग चीज है आध्यात्मिक जगत में। मैंने महाराज के मुख से भी सुना है कई बार कि जब भगवान जो है भक्तों को देखते हैं तो भक्त बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? क्योंकि भगवान उनको देख रहे हैं। और जब भगवान देखते हैं कि भक्त बहुत प्रसन्न हो गए मेरे, उनके देख, मैं जब उन पे दृष्टिपात कर रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ, तो वो देख के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, पहले भगवान ने भक्त को देखा, इसलिए भक्त प्रसन्न हुआ। भक्त प्रसन्न होते ही भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा भक्त प्रसन्न हो गया। तो भक्त देखता है भगवान प्रसन्न हो गए हैं, तो उसको देख के पहले ही प्रसन्न था वो और प्रसन्न हो जाता है। तो उसको देख के कृष्ण भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं, उसको देख के उनका भक्त और प्रसन्न हो जाता है। तो दोनों इतने प्रसन्न होते रहते हैं। और महाराज बताए ये अनित्य काल के लिए, एटर्निटी के लिए चलता रहता है। अब हम लोग तो भौतिक जगत में रह के सिर्फ ये सुन सकते हैं, इसको समझने का हमें जो है सिर्फ मेंटली समझ सकते हैं, मानसिक स्वभाव रूप से। पर आध्यात्मिक रूप में क्या लीला होती है, कैसे प्रसन्न होते हैं, वो एक अद्भुत ही चीज है जो वहीं पहुंच के हम समझ पाएंगे। तो इसमें फिर 23वें श्लोक में बताते हैं कि कौन है ऐसे लोग जो वहां प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है, कौन प्रवेश नहीं कर सकते। और 25वें श्लोक में आएगा कौन वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम भागवतम पे हैं। भागवतम के एकदम ब्रह्मा जी जो है पूरा वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं, जो जिनको भगवान का दर्शन मिल चुका है, जिन्होंने पूरे लोक बताए हैं, और वो अभी स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है और कौन वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो अधिकांश लोग जो हैं वो ये बोलते हैं, अरे हमने देखा नहीं है वैकुंठ भगवत धाम। अरे देखा नहीं है तो ठीक है भाई, यहाँ स्वयं कृष्ण भगवान बता रहे हैं, पूरा भागवतम बता रहा है, पूरा गीता बता रहा है भगवत धाम के बारे में। अगर आप इस पे विश्वास नहीं करोगे तो किस पे विश्वास करोगे? हाँ, विश्वास नहीं करना है, आंख बंद करके जानवरों के जैसे जीवन जीना है, सिर्फ भोग करना है, तो करिए, किसने मना किया है? फिर मरने के पश्चात मालूम चलेगा आप कहाँ जाएंगे, आपका आत्मा। तो यहाँ पे बताया गया है कौन से ऐसे जीव हैं जो वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। तो बताया जाता है जो लोग भगवान की हरि कथा में आकर्षित नहीं होते, जो भगवान की हरि कथा नहीं सुनते, ऐसे लोग वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। और वो लोग क्या सुनते हैं? वो भौतिक चीजों के बारे में सुनते हैं, जो उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है और अंत में उनको नरक में लेके जाता है। तो ये देखिए, दो ही तरह के लोग हैं, भक्त और अभक्त। विष्णु भक्तो स्मृतो देवो। यहाँ प्रभुपाद जी ने भी ये श्लोक बताया, मैंने कुछ समय पहले आप लोग को बताया था कि दो ही तरह के लोग हैं, डिवोटी, नॉन डिवोटी। जो विष्णु के भक्त हैं वो सब डिवोटी हैं, बाकी सब नॉन डिवोटी। और नॉन डिवोटी का देखिए यहाँ पे श्लोक में वर्णन किया गया है। डिवोटी की पहचान क्या है, नॉन डिवोटी की पहचान। डिवोटी मतलब हमेशा भगवान की हरि कथा, हरि भक्ति, हरि सेवा, हरि नाम में लगा रहेगा। और नॉन डिवोटी का परिभाषा क्या है? वो भगवान की हरि कथा को छोड़ के बाकी सब चीज सुनेगा। तो यहाँ पे जो है संस्कृत का जो श्लोक है उसमें अलग अलग शब्दों का वर्णन किया गया है, जो इसी बात को स्पष्ट कर रहा है जो मैंने आपको बताया। शुण्वन्ति मतलब श्रवण करते हैं। अन्य विषय मतलब भगवान की भक्ति छोड़ के बाकी
सब विषय के ऊपर वो चर्चा करेंगे। कुकथा हम जो सुनते हैं उसको हम कथा बोलते हैं या हरि कथा बोलते हैं। यहाँ पे वर्णन किया गया है कुकथा। कुकथा मतलब सब गलत चीजें सुनेंगे, इंद्रभोग के बारे में सुनते रहेंगे और उसका वर्णन करेंगे, जिससे उनका मति का पूरा विनाश हो जाता है, मति घिन्नी, जिससे उनका बुद्धि पूरा विनाश हो जाता है। और ऐसे हत भागे मतलब दुर्भाग्यशील लोग बताया जाता है तमसु। तमसु मतलब जो है नर्क की ओर उनका प्रस्थान होता है। तो भक्त मतलब हरि कथा सुन रहा है, हरि कथा सुन के हरि भक्ति करके भगवत धाम जाता है। अभक्त जो यहाँ बताया गया है अन्य विषय पे श्रवण करते हैं और उसको कुकथा बताया गया है, और जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उनका भाग्य भ्रष्ट हो जाता है और फिर वो नरक की ओर जो है प्रस्थान होता है। तो अभी इसमें स्पष्ट कर दिया है ब्रह्मा जी ने कौन वैकुंठ के लिए तैयार है और कौन वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं है। जो हरि कथा सुनता है, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं सुनने के लिए, तो हमें ये एक चीज कोशिश करनी चाहिए कि अब हमें बहुत जरूरी काम आ जाए तो हमें हरि कथा से हरि कथा श्रवण नहीं करना चाहिए इस समय पे। लेकिन अगर हम एडजस्ट कर सकें तो जो है हमें ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनना चाहिए। और आज एकादशी भी था, तो कई भक्तों ने जो है आज एक्स्ट्रा माला भी किया सुबह को हमारे साथ। तो ऐसे हमें कोशिश करना चाहिए जितना हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सके और प्रार्थना कर सके, तो ये हमें जो है भगवत धाम लेके जाएगा। तो ये 23वां श्लोक हुआ। अभी इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत की परछाई है। अच्छा, तो अगर आध्यात्मिक जगत में जो है बहुत सारा जो है अलग अलग तरह का ऐसा प्रबंध होगा जिसके कारण जीव आनंद में रह सकता हो, क्योंकि उसकी परछाई भौतिक जगत में हम देखते हैं। हम सिर्फ पृथ्वी पे ही देखें, भोग करने के अलग अलग जो है चीजें बनाई हुई हैं। और ये जो पृथ्वी है या जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, मतलब परछाई है। तो इस परछाई में अगर इतना इंद्र भोग है तो आध्यात्मिक जगत में कैसा जीवन होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अवश्य आध्यात्मिक रूप में भी बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जिससे हम सेवा कर सकते हैं और आनंद कर सकते हैं, लेकिन इन सब सेवा और आनंद के बीच के केंद्र बिंदु कृष्ण भगवान रहते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो भौतिकवादी लोग हैं वो बड़ी बड़ी मीटिंग करेंगे, कन्वेंशंस करेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे कि इस भौतिक जगत के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। पर ये भूल जाते हैं कि भैया जो लोग भी मीटिंग में बैठे हैं वो लोग खुद जो है कुछ ही सालों के लिए हैं यहाँ पे इस भौतिक जगत में। कुछ ही सालों के लिए उनका निवास है, बाद में उनको भी जो है शरीर छोड़ के जाना है, मृत्यु उनको लेके जाएगी। तो ये बात नहीं समझ के, वो आध्यात्मिक चीज नहीं समझ के सिर्फ अपने भौतिक चीजों के पीछे लगे रहते हैं। बड़ी बड़ी कन्वेंशन करेंगे, मीटिंग करेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे और ऐसे अपना जीवन व्यर्थ करके खत्म हो जाएंगे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो फिर बोलते हैं जब तक वो आध्यात्मिक जगत के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक वो नहीं समझेंगे, तब तक उनको भौतिक जगत में रहते हुए सड़ना पड़ेगा। ये सड़ना मेरा शब्द नहीं है। आखिरी लाइन में 23 श्लोक में प्रभुपाद बोलते हैं दे रॉट इन द मटीरियल डार्कनेस कंटिन्यूसली। जैसे हम लोग देखते हैं ना, सड़ता है ना, टमाटर सड़ रहा है या कुछ होता है तो हम लोग सीधा निकाल के अपने फ्रिज में से फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि सड़ रहा है, वो मतलब खराब हो जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हम सब अगर भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, भक्ति की तरफ मेहनत नहीं करेंगे, तो भौतिक जगत में बार बार जन्म लेके सड़ते रहेंगे। ये प्रभुपाद जी का वाक्य है। फिर 24वां श्लोक काफी महत्वपूर्ण है और इस 24वें श्लोक के बारे में कई बार भक्तगण चर्चा करते हैं और इसके बारे में बताते हैं। कई बार आप लोगों ने भी प्रवचन में सुना होगा कि देवता गण जो है वो सब जो है मनुष्य बनना चाहते हैं और धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। ये 24वें श्लोक जो है 15वें अध्याय का, उसमें से वर्णन किया गया है कि जो देवता गण है उनको भी मनुष्य जीवन चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से भक्ति करके भगवत धाम जाना आसान है। तो बताया जाता है देवलोक में भी भक्ति कर सकते हैं, पर वहां पे जो है इतना आनंद है, इतना भोग करने का प्रबंध है, तो ऐसे आनंद को छोड़ के, भोग को छोड़ के
जो है जप करना या भक्ति करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूं, अगर सब लोग ऐसा बोलते हैं कि सबके अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया आ जाए, तो उसके बाद कोई गारंटी है क्या हम लोग भक्ति करेंगे? है? या 10,000 तो छोड़ो, 10 करोड़ ही बोलूं तभी तो हमारा दिमाग घूम जाए। तो वैसा है देवलोक, जहाँ पे संपूर्ण मात्रा में इंद्र भोग है, और वहां पे बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सिर्फ मृत्यु है। तो वहां पे भक्ति करना बहुत मुश्किल है। इसलिए देवताओं के लिए बताया गया है कि मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं और भक्ति करना चाहते हैं। और भक्तगण ये भी बताते हैं विशेष रूप से इस्कॉन में आना चाहते हैं। क्यों इस्कॉन में आना चाहते हैं? क्योंकि इस्कॉन में प्रामाणिक रूप से हरि कथा, हरि कीर्तन किया जाता है, और उसमें जो जुड़ जाएगा तो अपना जीवन सार्थक कर सकता है। तो बताया जाता है जो जीव भगवान को नहीं समझ सकता, इसका मतलब वो माया के प्रभाव में है। तो फिर बोलते हैं, अभी ये उदाहरण दे रहे हैं 24 श्लोक में प्रभुपाद, कि अगर हम किसी समुद्र में हो या बड़े से जो है ओशन में हो, तो उसमें से निकलने के लिए हमें 3 चीज लगते हैं। पहला बोट या बड़ा शिप, शिप के साथ एक कैप्टन, और कैप्टन होने के अलावा जो है उधर की जो हवाएं हैं, जो उधर हवा बहती है, तो वो हवा बहने से जो जहाज तुरंत निकलते जाता है सही दिशा में। तो अगर कोई बहुत बड़े ओशन में है तो उसको 3 चीज लगेंगे। एक है बड़ा शिप, दूसरा है उसका कैप्टन जो शिप चलाएगा, और तीसरा है हवा, जिस हवा की गति से शिप आगे जाएगा। तो बताया जाता है कि उसी प्रकार से हमें जो मनुष्य शरीर मिला है वो एक बड़े शिप के समान है। अब शिप तो है, लेकिन शिप में अगर चलाने वाला कैप्टन नहीं होगा तो कैसे लेके जाएगा आगे? तो वो कैप्टन है गुरु। तो एक है हमें शरीर मिला है, और शरीर के साथ है जो गुरु। जो गुरु हैं वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, और जो हवा है वो शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है। तो शास्त्र है, गुरु है, ये 2 चीजों के कारण हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं, ऐसे करके प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इस श्लोक का ये ध्यान रखिए मर्म, कि हमारे जीवन में हमें 2 चीजों को बहुत मान्यता देनी चाहिए। सार्थक करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो जीवन पर्यंत इन दोनों को नहीं छोड़ना है, गुरु को और शास्त्रों को। अभी 25वें श्लोक में बताते हैं कि कौन है जो वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। हमने 23वें श्लोक में देखा कि वैकुंठ में वो लोग प्रवेश नहीं कर सकते, वो कौन प्रवेश नहीं कर सकते? तो कौन प्रवेश नहीं कर सकते? जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, वो भौतिक चीजों के ऊपर श्रवण करते हैं, और जो उनको नरक में ले जाता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कौन वैकुंठ प्रवेश कर सकते हैं। तो बोलते हैं जैसे ही कोई भक्त भगवान की हरि कथा सुनता है, भगवान का हरि नाम सुनता है, और ऐसा सुनते हुए वो भाव विभोर हो जाता है, एक्सटेसी आने लगती है, ऐसे जीव जो है वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई हमें तो भाव विभोर बिल्कुल भी नहीं आता, उल्टा हमें तो नींद आती है जपा करते समय या भागवत सुनते समय। तो उसकी चिंता मत करिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है हमारे लेवल पे हिसाब से बता रहे हैं कि हम किस स्तर पे हैं और कैसे हम वो स्तर पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत आवश्यक है। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद इस धरती के ऊपर, तात्पर्य में 25वें श्लोक में, इस धरती के ऊपर कई हजारों की संख्या में दूसरे अलग अलग लोक हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, तो जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, पर शास्त्रों के हिसाब से वर्णन किया गया है। तो ये तो हमारी धरती के ऊपर कई जो है हजारों की संख्या में प्लैनेट्स हैं, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और दूसरा चीज बोल रहे हैं, लेकिन इन जो जो प्लैनेट्स हैं, ये जो ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसके ऊपर आध्यात्मिक जगत में लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं हजारों करोड़ों जो है ऐसे आध्यात्मिक लोक हैं वहां पे। अब हमारे धरती के ऊपर उन्होंने क्या बोला, हजारों प्लैनेट्स हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हजारों करोड़, 1 बिलियन बोले तो 100 करोड़, और बिलियंस बोला है ऑफ स्पिरिचुअल प्लैनेट्स,
बिलोंगिंग टू द स्पिरिचुअल स्काई, मतलब अनगिनत आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में अलग अलग लोक हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इतना भागवत में प्रवेश कर रहे हैं, सुनने की रोज कोशिश कर रहे हैं, सब भक्तगण जो है रेगुलर में आते हैं, जुड़ते हैं। तो ये सोचिए, जो हम आध्यात्मिक जगत जानने की बात कर रहे हैं, वहां का स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है, कितना विशाल है ये आध्यात्मिक जगत। तो फिर बताते हैं कौन जा सकता है। तो उसमें 26 गुण जो है एक भक्त को कौन से गुण जो है अपने जीवन में बढ़ाने चाहिए, जिसके कारण वो जो है जा सकेगा आध्यात्मिक जगत में। तो चैतन्य चरितामृत में 26 भक्तों का गुण बताया गया है कि वो नम्र रहते हैं, वो किसी से झगड़ा नहीं करते, ये सब 25वें श्लोक में है। और वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं कि वो जीवन का सबसे मुख्य अंग है, वो सबके साथ समान रहते हैं, वो कभी किसी में दोष नहीं ढूंढते, वो कृपालु रहते हैं, वो हमेशा स्वच्छ रहते हैं अंदर से बाहर से। और वो भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, सभी जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। और वो हमेशा शांत रहते हैं, भगवान को पूरी तरह से शरणागत रहते हैं, उनकी सारी भौतिक इच्छाएं जो है वो संतुष्ट हो चुकी हैं। और वो हमेशा स्थिर रहते हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। और वो अपना शरीर और आत्मा को रखने के लिए सिर्फ जो है भोजन करते हैं, मतलब भोजन इंद्र भोग के लिए नहीं करते, पर वो इसलिए करते हैं जिससे वो शरीर और आत्मा को साथ में रख सकते हैं। और फिर भौतिक चीजों के प्रति वो बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होते, सबको सम्मान देते हैं, और अपने लिए वो कभी सम्मान नहीं मांगते। और वो कृपालु रहते हैं, सभी लोगों के मित्र रहते हैं, वो कवि हैं, और हर चीज में वो एक्सपर्ट रहते हैं, जिसे बोलते हैं दक्ष। और अगर जब कार्य ना हो तो वो शांत रहते हैं, बकवास नहीं करते, मतलब जब हरी कथा करनी हो तो बोल सकते हैं, लेकिन बाकी समय शांत रहते हैं। तो ये बताया गया है। और फिर तीसरे कैंटो के 25वें अध्याय के 21वां श्लोक का भी बताते हैं कि सहनशील रहते हैं, और वो सबके साथ समान रहते हैं, और इतने समान रहते हैं कि वो मनुष्य और जानवरों दोनों के प्रति समानता रखते हैं। तो विशेष रूप से बार बार इसलिए बोल रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि प्राचीन काल में हम देखते हैं इतने सारे जानवरों की हत्या हो रही है, तो एक भक्त जो होता है वो हमेशा दोनों के समान रहता है। अच्छा, फिर बोलते हैं ये जो शरीर में जो बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि जैसे हम भगवान का हरि नाम सुनते हैं या भगवान के गुणगान सुनते हैं, तो वो एक्सटेसी आता है और शरीर में बदलाव आता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये कब आएगा। तो ये मतलब अब हम लोग, जैसे मैंने बताया कि जब हम सुन रहे हैं तो हम बोलते हैं भाई हमको तो कभी ये सब भाव जो है हमारे शरीर में एक्सटेसी नहीं आता, या हमारे आंखों में से अश्रुधारा नहीं बहती, तो वो नहीं आने वाली है। प्रभुपाद अभी स्पष्टीकरण कर रहे हैं वो किन भक्तों को आता है, जो ऑफेंसलेस चैंट करते हैं, निरपराध के जप करते हैं। तो हमने देखा था 3 स्टेज होते हैं, ऑफेंसिव स्टेज, फिर होता है क्लियरिंग स्टेज, और जो होता है ऑफेंसलेस स्टेज। तो अभी जो है, जब तक हम ऑफेंसिव स्टेज में हैं या क्लियरिंग स्टेज में, तब तक हमें ये सब भाव नहीं आएगा। लेकिन अगर हम दृढ़ता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक जप करते रहेंगे, तो फिर जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं हम। तो अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो है, जब तक हम निरपराध रूप से जप करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाके ये सब हमें भाव आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले सुबह जपा में आना चाहिए, और साथ में बैठ के 16 माला करना चाहिए। हाँ? तो और एकादशी के दिन ज्यादा माला करना चाहिए। ये सब करेंगे तो ध्यान पूर्वक जितना हो सकता है हमें करना चाहिए, जिससे हम जो है आध्यात्मिक रूप से जो है प्रगति कर सकें। तो यहाँ पे बताया गया है कि 10 नाम अपराध क्या है। इस 10 नाम अपराध के कारण जो है हम शुद्ध रूप से भगवान का नाम जप नहीं कर पाते हैं। तो 10 नाम अपराधों का प्रभुपाद जी पूरा वर्णन कर रहे हैं, और उसके बारे में और भी थोड़ी चीजें बता रहे हैं जो सारे भक्तों को जानना जरूरी है। पहला नाम अपराध है, जो कई बार है ना, हम लोग सब मंदिर में तो 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम रोज सुबह को चैंट कराते हैं। तो अंग्रेजी में या हिंदी में सब गण जो है बोलते हैं इसको। तो
ये 10 नाम अपराधों के बारे में बता रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम ये 10 नाम अपराध न करें। 10 नाम अपराध नहीं करेंगे तब हमारा शुद्धिकरण जल्दी होगा, और फिर हम जो है, जो सबसे उत्तम स्तर है निरपराध भक्ति, निरपराध नाम, उसमें पहुंच सकते हैं। तो पहला स्तर क्या है जिसके बारे में वर्णन किया गया है यहाँ पे, 10 ऑफेंस में पहला ऑफेंस, पहला अपराध, कि ऐसे भक्तों का निंदा नहीं करना जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। देखिए, महाप्रभु ने भी बताया कि आप भगवत धाम जाओगे अगर आप सिर्फ ध्यान पूर्वक जप करें और भक्तों का निंदा नहीं करें। अगर आप भक्तों की निंदा नहीं करेंगे तो आप भगवत धाम जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी भक्त कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसकी निंदा नहीं करनी है, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है। अब वो उसने कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, तो जो लीडर हैं वो सोचेंगे, नहीं तो कृष्ण भगवान स्वयं सोचेंगे। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें यही समझना है सब भक्त महान, चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो। तो भक्तों की निंदा नहीं करनी। तो क्योंकि वो प्रचार कार्य में लगे हैं भगवान के, तो भगवान को बहुत प्रिय है, तो जैसी आप उनकी निंदा करोगे तो आपका अपराध हो जाएगा। तो इसलिए आपको, हम सबको इस बात पे ध्यान रखना है कि भक्तों की निंदा नहीं करनी। फिर दूसरा बताया जाता है कि भगवान और भगवान का नाम समान, लेकिन कोई ये सोचे कि भगवान और देवताओं का नाम समान है, तो वो दूसरा नाम अपराध कर रहा है। या ये सोचे कि भगवान का नाम जो है एक भौतिक ध्वनि के समान है, तो वो भी अपराध है, क्योंकि भगवान का नाम और भौतिक ध्वनि या भौतिक जो नाम है वो समान नहीं है। तो ये दूसरा अपराध होता है। तीसरा अपराध बताया जाता है कि जो गुरु है वो एक आम मानव है। तो गुरु आम मानव नहीं है, गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि है, तो हमें उन्हें पूरी तरह से सम्मान देना चाहिए। चौथा बताया जाता है हम शास्त्रों को सोचें कि ये शास्त्र जो है आम किताबें हैं। नहीं, ये शास्त्र आम किताबें नहीं है। हम जो भागवतम का चर्चा कर रहे हैं वो साक्षात, ये जो भागवतम है वो कृष्ण है। तो जब कोई ये बोलता है कि ये जो किताबें हैं, वो ये जो शास्त्र हैं वो आम पुस्तकें हैं, तो वो अपराध कर बैठता है। ये चौथा अपराध है। फिर पांचवा अपराध बताया जाता है, डिवोटीज हैव गिवन आर्टिफिशियल इंपॉर्टेंस टू होली नेम ऑफ गॉड। तो कोई ये सोचे कि ये जो भगवान का नाम है, भक्त लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इसके बारे में बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा मन में विचार करे और सोचे कि भक्त लोग बोल रहे हैं, देखो ये जो हरे कृष्ण नाम है और भगवान है वो समान है, ऐसे थोड़ी होता है। तो जो ऐसा सोचता है ये वो जो है पांचवा अपराध करता है, क्योंकि वास्तविक रूप में भगवान और भगवान का नाम दोनों समान है। तो जो इसकी महिमा को कम समझता है तो वो जो है अपराध करता है। फिर छठा अपराध बताया जाता है कि जो ये जो हरिनाम है, सिक्स्थ ऑफेंस इज टू गिव सम इंटरप्रिटेशंस ऑन द होली नेम ऑफ द गॉड, कि वो अपने हिसाब से कुछ मन गढ़ंत जो है इसके बारे में बोलने लगता है। तो हमें अपने मन से नहीं बोलना है, जो शास्त्रों में लिखा है वही दोहराना है। सातवां अपराध है कि हम हरिनाम की शक्ति पे पाप करें, क्योंकि हमने इतना सुना है कि भाई जब हम जप करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कोई ऐसा सोच के पाप करने लगे और फिर पाप करके उसको लगे, देखो मेरे को तो हरिनाम मिल गया है, मैं जितना चाहिए उतना पाप कर लूंगा, और पाप करने के बाद जो है मैं सारे के सारे पाप से शुद्धिकरण कर लूंगा नाम जप करके। नहीं, तो ये सातवां अपराध आता है। आठवां अपराध आता है, हम जो है हरे कृष्णा नाम जप को दूसरी सब कार्यों के साथ समान समझे। दूसरे कार्य मतलब तपस्या, यज्ञ, दान, ध्यान नहीं। तो ये जो हरे कृष्णा जप है वो सबसे उत्तम है, उसके इक्वल में कुछ भी नहीं है। दान नहीं है, यज्ञ नहीं है, ध्यान नहीं है, तप नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे उत्तम है। अगर कोई इसको दूसरी सब चीजों के समान मानता है तो ये आठवां अपराध होता है। फिर नौवां अपराध बताया जाता है कि हरिनाम की महिमा ऐसे व्यक्ति को बताएं जिसको श्रद्धा नहीं हो, जिसको रुचि नहीं हो, उसको आप सुनाने की कोशिश करें, तो जो है ये नौवां अपराध है। तो एक बार एक प्रश्न पूछा गया था आश्रम में कि हम हरिनाम करते हुए जाते हैं, तो हरिनाम करते हुए जाते हैं तो कितने बहुत सारे लोग होते हैं जो श्रद्धालु नहीं होते, तो वो भी तो हरिनाम सुन रहे हैं। तो यहाँ तो लिखा है कि अश्रद्धालु लोगों को हरिनाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। समझ में आ गया सब लोगों को ये प्रश्न, कि जब हम हरिनाम करते हुए जाते हैं सड़कों पे,
तो अश्रद्धालु लोग भी सुनते हैं, और यहाँ तो लिखा है अश्रद्धालु लोगों को भगवान की महिमा नहीं सुनानी चाहिए। तो इसका सवाल का जवाब ये था कि हम उनको सिर्फ हरिनाम सुना रहे हैं, हरिनाम की महिमा नहीं सुना रहे। तो 9वां अपराध ये है कि जो अश्रद्धालु लोग हैं उनको भगवान की महिमा सुनाएं। तो महिमा नहीं सुनानी है उनको। अश्रद्धालु व्यक्ति है वो हरिनाम सुन सकता है, तो उससे भी उनका जो है उद्धार होगा। और 10वां अपराध है कि हम जो है पूरी तरह से भक्ति करते हुए भी भौतिक चीजों के साथ आसक्त रहें और अपने शरीर को जो है स्वयं माने, जबकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब आप देखेंगे गीता में जो है भगवान जब अर्जुन को बताना चाहते हैं कि हम उनको शिक्षण देना चाहते हैं, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाया शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, 7वें श्लोक में अर्जुन जो है पूरी तरह से शिष्य बन जाते हैं, और 11वें श्लोक से जो है कृष्ण भगवान बताना चालू करते हैं। तो सबसे पहला शिक्षण क्या देते हैं? देहनम स्मृण इत्था देह कौमारम यौनम जरा, कौमार यौवनम जरा। तो बोलते हैं आत्मा जो है बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा में जाती है, और फिर बताया जाता है कि जब मृत्यु आ जाती है तो फिर दूसरे शरीर में जाती है। तथा देहांतर प्राप्ति, देह का अंत होने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करता है। और धीरे तत्र न मुह्यते। तो कृष्ण भगवान सबसे पहला चीज यही बता रहे हैं कि हम आत्मा है, और वही आत्मा बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा में जाती है, और बुढ़ापा होने के बाद जब मृत्यु होता है, देह अंत होता है, तो दूसरे शरीर में जाता है। अब इतना स्पष्ट रूप से संस्कृत में कृष्ण भगवान ने बताया है। अभी हमें क्या कृष्ण भगवान की वाणी पे विश्वास रखना है या भौतिकवादी लोगों की बातों पे? और देखिए भौतिकवादी लोग जो भगवान को नकारते हैं, भगवान की भक्ति को मना करते हैं, भगवान की गीता को स्वीकार नहीं करते, उनका जीवन देखिए, पूरी दुनिया की हालत करके रख दी है। ऐसे लोगों को जानवरों को मार रहे हैं, साधुओं को मार रहे हैं, सबके साथ युद्ध कर रहे हैं। एक जो भक्त होता है उसका जीवन इतना बदल जाता है कि वो एक चींटी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो अभक्त होता है दानवों के जैसे सब जगह तहस नहस करता रहता है। तो उनका जो है जीवन का अनुकरण नहीं करना है हमें। भगवान जो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि आत्मा होती है और पुनर्जन्म है, और अगर हम भक्ति करें तो हमारा पुनर्जन्म आध्यात्मिक जगत में होगा, तो वो मान के चलना है। तो यहाँ पे ये 10 नाम अपराध का वर्णन किया गया है। अब फिर बताते हैं पुलक अश्रु। पुलक अश्रु मतलब, अश्रु मतलब जो है आंसू, और पुलक मतलब जो आंखों से आती है। पुलक मतलब सिम्टम्स ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पे बताया है। तो ये पुलक अश्रु का वर्णन किया गया है कि कैसे जब हम ये 10 नाम अपराध से निकल जाएंगे और शुद्ध नाम करने लगेंगे, तो हमें भी ऐसा भाव विभोर होने लगेंगे, तब जाके हम जो है भगवत धाम प्रवेश करने के लिए योग्य बन जाएंगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमारा ये योग्यता कब आएगी कब आएगी। हमें जो है ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, और अगर हम नाम अपराध भी कर रहे हैं तो प्रार्थना करते हुए भगवान से कि हम इस अपराधों से बच सकें और ये अपराध न करें, तो भगवान की कृपा रहेगी तो हम जो है जल्दी शुद्ध नाम पे पहुंचेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस नाम अपराध से बचने के लिए आदि लीला के 8वें अध्याय के 31 श्लोक में बताया गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है और उनका नाम जप करता है, तो जो है तुरंत ही इन नाम अपराधों से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए बताया जाता है हम लोग को हर माला करने से पहले जो है चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए जो है हम चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व इनका प्रणाम बोलते हैं हर नाम जप करने से पहले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। यहाँ तक कि हर माला करने से पहले भी हमें बोलना चाहिए, और कई लोग तो प्रभुपाद की प्रणति भी बोलते हैं। तो करने से क्या होता है, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हम नाम अपराध कर रहे हैं उससे हम जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु हमें सही मार्गदर्शन करते हैं। तो ये 25वां श्लोक हुआ है। तो अभी 26 से 36 श्लोकों में चतुर कुमार जो हैं वो जय और विजय को श्राप देने वाले। तो आज हम यहीं पे विश्राम देंगे प्रवचन को, और कल हम 26वें श्लोक से चर्चा करेंगे। तो अभी कुछ समय हम जर्नी होम में चले जाते हैं। राधानाथ महाराज जो है इस्तांबुल से निकल चुके हैं और आगे निकल गए थे, कल हमने देखा था। और उन्होंने जो शिक्षण सीखी
देखिए ये शिक्षण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कैसे राधानाथ महाराज पे जानलेवा हमला हुआ था। अब ये बहुत भयंकर है। मतलब ये कैसे है, महाराज जैसे शुद्ध भक्त है तो उनके जीवन में इतना सब कृष्णा भगवान ने किया, जे हम जैसे जो जीव हैं, बद्ध जीव, वो देख सकें कि शुद्ध भक्त के जीवन में क्या क्या जो है अनुभव उन्होंने किया है, क्या क्या मुश्किल झेला है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हम तो ऐसा अनुभव झेल भी नहीं सकते, लेकिन उसमें से शिक्षण ले सकते हैं जो महाराज ने बताया कि हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, कि भाई जो है भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे तो हम जो है अवश्य ऐसे सब मुसीबतों में या तो पड़ेंगे ही नहीं, या किसी तरह से पड़ भी गए तो भगवान हमें अपनी कृपा दे के जो है इसमें से निकाल लेंगे। तो वो एक महत्वपूर्ण बताया गया है। और मैं 1 मिनट उस स्टेंजा पे पहुंच रहा हूँ, क्योंकि उस स्टेंजा में प्रभुपाद ने क्या, राधानाथ महाराज ने क्या बताया है, वो हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो बताते हैं, पहला तो हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, और दूसरा बोलते हैं कि हम लोग अगर हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय लें तो उनकी कृपा से हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हम अपने स्तर पे नहीं कर पाते थे। तो पहला तो है भगवान का आश्रय लेना चाहिए, और दूसरा ये है ऐसे समय में जब हम आश्रय लेते हैं भगवान के, तो हम में वो शक्ति आ जाती है भगवान की कृपा से, जो हम वो कार्य कर सकते हैं जो हम वास्तविक रूप में आम समय में नहीं कर पाते थे। और अल्टीमेटली बताया जाता है कि हमारा शुद्धिकरण होगा और हम भगवत धाम जाएंगे। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, हमने कल भी चर्चा किया था, पर हम जो है वापस से रिमाइंड करा रहे हैं कि अल्टीमेटली हम भगवत धाम जाएंगे, हमारा शुद्धिकरण होगा, और हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो ऐसे हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे तो विकट परिस्थिति में नहीं पड़ेंगे, और पड़ेंगे भी तो हमारा शुद्धिकरण होगा, और ऐसे करते हुए हम भगवत धाम जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हमने कल सुना कैसे जो है उधर के लोग, टर्की के लोग आते हैं, आक्रमण करने लगते हैं, और उनको लगता है कि आप पाकिस्तानी हो और आपको जो है हम मार देंगे। तो फिर महाराज बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो अमेरिकन हूँ, और फिर उनको छोड़ देते हैं, और वो वापस आते हैं और फिर उनको चाय और ब्रेड देते हैं। और महाराज को डिसेंट्री लगा था, लेकिन महाराज जस्ट उनको खुश करने के लिए, महाराज बोलते हैं अगर मैं खाऊंगा तो मुझे मालूम है मुझे जुलाब के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन उनको खुश करना भी जरूरी था, तो महाराज खाते हैं। तो महाराज बताते हैं भौतिक जगत में लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव जो है सबको प्रसन्न करना चाहता है। फिर महाराज बोलते हैं मेरी तबीयत ठीक होने लगी, और फिर जो है मैं वो जहाँ हम लोग ठहरे थे शहर में, तो वहां मैं देख रहा था उस, बहुत बताया जाता है वहां बहुत गरीबी थी, वहां बताया जाता है बहुत झोपड़े थे, लोगों के कपड़े फटे फटे हुए थे, और सब धूल में लोटपोट थे, सब भूखे थे, सब लोग जीवन में असंतुष्ट थे। तो महाराज बोल रहे हैं कोई विदेशी जो है, अमेरिका वाला, ये सब चीजें सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पे इतने लोग धनी हैं और इतना सब जो है चीजों का उधर बहुत संख्या में है, पर यहाँ पे इतनी गरीबी है और वो सब है, महाराज बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि जब हमें अपने कमरे में जाना होता था तो उधर एक चाय की दुकान थी जिसमें से होते हुए हमें जाना पड़ता। तो महाराज बोलते हैं मैं उसी चाय की दुकान से जा रहा था, तभी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया, जो 30 साल से ज्यादा उम्र का था, और उसके बड़े बड़े काले बाल थे और बड़ा जो है उसके मूछें थी, और उसने मेरे को कुर्सी पे बिठा दिया। और बताया जाता है, महाराज बोलते हैं कि जिस तरह से लोग उसको देख रहे थे तो मैं समझ गया कि लोग इसको बहुत सम्मान करते हैं। और फिर बताया जाता है कि उसने मेरी तरफ एक चाय का ग्लास रखा, छोटा सा, और एकदम आंखें तेज करते हुए जो है उसके होंठ और शरीर पूरा कांपने लग गया इस व्यक्ति का। और वो जो है इतना भयंकर तरीके से मेरे से व्यवहार करने लगा। वो अंग्रेजी तो बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसके हाथ में एक अंगूठी था जिसपे जो है अल्लाह लिखा था। तो वो जो है मेरे को दिखाते हुए जोर से अल्लाह बोला। तो महाराज बोलते हैं वो इतना इसमें था, क्या बोलते हैं, जुनून में,
महाराज बोलते हैं मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। और बताया जाता है कि उस समय वो जो ग्लास रखा था उसमें चाय था, तो चाय में वो नहीं था, क्या बोलते हैं, दूध, उसमें सिर्फ चीनी था। तो महाराज बोलते हैं कि उसमें चीनी जो था वो पिघल नहीं रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मैं पिघल रहा था इस आदमी के सामने, क्योंकि वो ऐसा चिल्ला रहा था। फिर उसने मेरा जो है चेहरा पकड़ लिया और फिर मेरे को घूर घूर के देखने लगा। और फिर बताया जाता है जितने भी लोग थे वो लोग सब एकत्रित हो गए वहां पे। और फिर उसने अपने मेरे चेहरे की तरफ उंगली करते हुए जोर से फिर से चिल्लाया अल्लाह करके। तो महाराज को लगा कि मेरे अपने जान बचाने के लिए मुझे भी अल्लाह बोलना पड़ेगा, तो उसने धीरे से महाराज ने अल्लाह बोला। तो फिर जो बताया जाता है कि उसने ऐसे घूर के आंखों से देखा जैसे महाराज को भस्म कर देगा। और फिर जो है उसने अपना जो है हाथ जो है जोर से टेबल पे मारा, जिससे वो चाय का ग्लास नीचे गिर के जो है टूट गया। और लोग और एकदम उत्साहित हो गए कि क्या करने वाला है, और जोर से चिल्लाया अल्लाह करके वापस। और फिर से उसने उंगली मेरे चेहरे की तरफ किया। तो महाराज बोलते हैं फिर से मैंने जो है पूरी ताकत लगा के अल्लाह की बोला। तो महाराज बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई मस्जिद में जाके बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, उधर का नियम कुछ तोड़ दिया हो, वैसा इसने मुझे पकड़ के बैठा दिया था। हाँ। और इस बार बताया जाता है महाराज ने पूरा उसने अपनी उंगली मेरे छाती पे मारी, जिससे मेरा पूरा कुर्सी पीछे हो गया। और फिर से जो है एकदम से जो है अल्लाह करके चिल्लाने लगा। तो महाराज बोलते हैं मुझे अपने पूरे जहां भी मैं ट्रेवल कर रहा था ऐसा लग रहा था एक यमदूत है जिसके सामने मैं बैठा हुआ। और फिर महाराज बोलते हैं अब इससे कैसे बचूं, तो महाराज बोले मैं वापस से एक ही कार्य करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा। और फिर महाराज महाराज बोलते हैं मेरे को भगवान ने ऐसी प्रार्थना, ऐसी प्रेरणा दी कि मैंने जोर से अपनी हाथ उठाई और जितना ताकत था पूरी ताकत से जोर से अल्लाह करके बोला। तो उससे वो थोड़ा संतुष्ट हुआ और फिर जो है महाराज को जाने दिया। तो महाराज बोलते हैं मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने मुझे इस तरह से प्रचार नहीं किया था इतना भयंकर रूप से। तो महाराज बताते हैं लोगों का क्या अलग अलग तरीका रहता है। तो फिर बताते हैं महाराज जो है ईरान की ओर और तेहरान की ओर वो बस लेके निकले। और वो ये जो राम से और उनके जो जेफ थे दोनों मित्र, उन्होंने किसी से तो दोस्ती कर ली थी और ऐसा किया था कि बस में मुफ्त में जा सके। तो बस में आधा सामान था और आधा बस खाली था, तो उसमें ये लोग बैठ गए और जो है जाने लगे। तो वहां बताया जैसे ही वो ईरान के बॉर्डर पे पहुंचे, तो बोलते हैं वहां पे अंग्रेजी में बड़े में लिखा था कि कोई भी विदेशी जो है विशेष रूप से अमेरिकन लोग अगर कोई आशीष गांजा या किसी चीज से भी पकड़ा गया, या तो बेचते हुए या उसके पास मिला, तो सीधा उसको मृत्यु मिलेगी करके। मतलब उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, स्पष्ट बताया गया था, सीधा उसको मार डालेंगे करके। तो ईरान और उधर तेहरान के नियम बहुत सख्त हैं, ऐसे करके महाराज लिख रहे हैं। फिर बोलते हैं कि महाराज जैसे ही आगे जा रहे थे उस बस में, तो पूरा ईरान तेहरान का वर्णन करते हैं। तो ईरान में बताया जाता है पूरे रेगिस्तान ही रेगिस्तान थे। और एक जगह जहां बस रुका, वहां पे एक 4 साल का लड़का था, छोटा सा बच्चा। तो महाराज ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी भक्तों के लिए, जरा ध्यान से सुनिए। महाराज ने 4 साल के बच्चे की तरफ मुस्कुरा के देखा, लेकिन इस 4 साल के बच्चे ने इतने गुस्से से महाराज को देखा कि महाराज जो है, महाराज बोलते हैं मेरा सांस लेना बंद हो गया, इतना उस 4 साल के बच्चे में गुस्सा था। तो महाराज सोचने लगे कि ये छोटे से बच्चे में इतना क्रोध कहाँ से आ गया। और बताते हैं महाराज कि कई रातों तक मुझे उसका चेहरा दिख रहा था, वो इतना गुस्से से देख रहा। तो महाराज बताते हैं कि ये है छोटे बच्चे। छोटे बच्चों के आप सामने क्या करते हो, वो पूरे अपने जहन में ले लेते हैं, अपने मन में ले लेते हैं, अपने बुद्धि में ले लेते हैं। तो जो परिवार वाले कर रहे हैं, भले वो प्रेम कर रहे हैं, भले वो क्रोध कर रहे हैं, भले वो डरे हुए हैं, बच्चे जो हैं तुरंत उसको अपने जहन में ले लेते हैं, पूरे मतलब अपने मन में अपने बुद्धि में स्वीकार कर लेते हैं। जबकि वो ज्यादा समझ नहीं सकते बच्चे, लेकिन जो उनके वातावरण में हो रहा है वो वातावरण को देखते हुए पूरी तरह से पकड़ लेते हैं, पूरी तरह से अपने मन में ले लेते हैं। तो ऐसे करके बताते हैं।
तो और महाराज आगे कहाँ जाते हैं, फिर क्या होता है, वो सब कल के 4 बजे के प्रवचन में हम चर्चा करेंगे। और कल सुबह भक्तों से निवेदन है, सब लोग जो हैं 6 बजे या जो भी टाइम पे हो सके सब आ जाएं, जुड़ जाएं जपा के लिए। तो बाकी लोगों को भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा। तो काफी भक्तगण जो है भागवतम के कथा में मिलते हैं पर जपा में नहीं मिलते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मालूम है कई लोगों को शायद मुश्किल होता होगा जल्दी उठने में, आदतें नहीं होंगी, पर लेट भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए हमने पूरा 6 से 9 बजे तक का टाइम रखा है। तो सब कल जुड़ सकते हैं जपा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।